द करेज टू बी डिसलाइक्ड एक अनोखी किताब है जो लाइफ और हैप्पीनेस के बारे में एक नए पर्सपेक्टिव से सोचने पर मजबूर करती है। इसे इचिरो किशिमी और फूमिटाके कोगा ने लिखा है और यह अल्फ्रेड एडलर के साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पर आधारित है। यह बुक हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि हमारा पास्ट, दूसरे लोगों की ओपिनियंस और सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस हमें कंट्रोल नहीं करते, बल्कि हम खुद अपने जीवन के क्रिएटर हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं लविंग स्टोन्स पॉडकास्ट और मैं हूं आपका मेजबान अथर्व शर्मा। यहां मैं आपके लिए लाता हूं किताबों के प्रेरक और रोचक सारांश जो आपकी सोच को नया दृष्टिकोण और जीवन को नई दिशा देंगे। इस किताब की पूरी कहानी एक इंटरेस्टिंग डायलॉग के रूप में प्रस्तुत की गई है। इसमें दो मुख्य कैरेक्टर्स हैं, एक फिलोसोफर जो काल्म, एक्सपीरियंस्ड और विजडम से भरा हुआ है, और एक यंग मैन जो फ्रस्ट्रेटेड, एंग्शियस और दुनिया के प्रति गहरे डाउट से भरा हुआ है। यंग मैन यह मानता है कि हैप्पीनेस केवल कुछ लकी लोगों को ही मिलती है और हमारा पास्ट हमारे फ्यूचर को कंट्रोल करता है। वह इस बात से परेशान है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं और वह चाहता है कि हर कोई उसे पसंद करे। लेकिन फिलोसोफर उसे एडलरियन साइकोलॉजी के कंसेप्ट्स के जरिए यह समझाने की कोशिश करता है कि ट्रू हैप्पीनेस और फ्रीडम केवल तभी मिलती है जब हम डिसलाइक्ड होने का साहस रखते हैं। फिलोसोफर सबसे पहले एक बोल्ड स्टेटमेंट देता है कि पास्ट हमें डिफाइन नहीं करता। यंग मैन इस बात का जोरदार विरोध करता है क्योंकि वह बिलीव करता है कि उसके पेनफुल एक्सपीरियंसेस और चाइल्डहुड ट्रॉमा ने उसकी आइडेंटिटी बना दी है। लेकिन फिलोसोफर उसे एडलर के एक रेवोल्यूशनरी थॉट से इंट्रोड्यूस कराता है, ट्रॉमा एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब यह नहीं कि बुरी घटनाएं हुई ही नहीं, बल्कि यह कि हमारा वर्तमान हमारे पास्ट का नतीजा नहीं होता। हम अपनी सिचुएशन को जैसा देखना चाहते हैं वैसा इंटरप्रेट करते हैं। यह थॉट यंग मैन के लिए शॉकिंग होता है, लेकिन फिलोसोफर समझाता है कि असली पावर इसी रियलाइजेशन में है कि इंसान अपनी लाइफ को अपने तरीके से बना सकता है। फिर फिलोसोफर एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करता है, लाइफ टास्क्स और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। वह कहता है कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जीते हैं और हमेशा अप्रूवल पाने की कोशिश करते हैं। यंग मैन यह सुनकर और भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि सोसाइटी में रहकर लोगों की ओपिनियंस को इग्नोर करना असंभव है। लेकिन फिलोसोफर समझाता है कि हमें यह समझना होगा कि कौन सा काम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कौन सा नहीं। अगर कोई हमें पसंद नहीं करता तो यह उनकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। फिलोसोफर यह भी बताता है कि असली हैप्पीनेस दूसरों से कंपटीशन करने में नहीं, बल्कि खुद को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करने में है। जब हम दूसरों से कंपेयर करना बंद कर देते हैं, तभी हम अपने अंदर की पीस को महसूस कर सकते हैं। यंग मैन यह आर्ग्यूमेंट देता है कि अगर कोई कंपेयर करना छोड़ दे तो वह प्रोग्रेस कैसे करेगा। लेकिन फिलोसोफर यह समझाता है कि दुनिया में हर किसी का ग्रोथ अलग अलग होती है। जब हम सिर्फ अपने आप से कंपीट करते हैं, तभी हम असली सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। बुक का सबसे पावरफुल मैसेज यह है कि दुनिया में हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा और यह परफेक्टली फाइन है। जब हम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी फ्रीडम खो देते हैं। फिलोसोफर यंग मैन को चैलेंज करता है कि क्या वह खुद के हैप्पीनेस के लिए सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन से अलग चलने का साहस रखता है। यंग मैन इस थॉट से अनकंफर्टेबल महसूस करता है क्योंकि उसे हमेशा से यही सिखाया गया था कि हमें दूसरों को खुश रखना चाहिए। लेकिन फिलोसोफर उसे समझाता है कि जब तक हम दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड करते रहेंगे, हम कभी भी फ्री और ट्रूली हैप्पी नहीं हो सकते। स्टोरी के अंत में यंग मैन को यह समझ में आने लगता है कि उसकी सारी प्रॉब्लम्स उसके खुद के माइंडसेट में हैं। उसने हमेशा दूसरों की ओपिनियंस और पास्ट को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना लिया था, लेकिन अब वह यह समझने लगा है कि वह खुद अपने जीवन का क्रिएटर है। फिलोसोफर उसे इनकरेज करता है कि वह एक्शन ले, क्योंकि मोटिवेशन का इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले स्टेप लेना जरूरी है, फीलिंग्स बाद में आती हैं। यह बुक हमें सिखाती है
कि अगर हमें सच में खुशी और फ्रीडम चाहिए, तो हमें लोगों के जजमेंट से डरना बंद करना होगा। हमें पास्ट के एक्सक्यूजेस से बाहर निकलकर अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को खुद बनाना होगा। और सबसे जरूरी, हमें डिसलाइक्ड होने का करेज रखना होगा, क्योंकि हर किसी को खुश रखना असंभव है। यही असली फ्रीडम है और यही असली हैप्पीनेस है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।